हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इसके पहले मैंने आपको वॉल्वॉक्स पढ़ाया था, तो वॉल्वॉक्स में मैंने आपको उसका सिस्टमेटिक पोजीशन बताया था, थैलस कैसा उसका होता है, थैलस का स्ट्रक्चर मैंने बताया, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया। तो देखिए, जो वॉल्वॉक्स है उसमें बेसिकली वैसे देखा जाए जब फेवरेबल कंडीशन रहता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर मान लीजिए इन केस अनफेवरेबल कंडीशन या कभी कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। तो आज हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वॉल्वॉक्स के केस में अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसको जानते हैं। तो देखिए, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में ये थैलस स्ट्रक्चर, फिर रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब मैंने आपको कवर करा दिया था। और आज हम जानने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी जब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें जो रिप्रोडक्टिव सेल था उसका क्या नाम था? गोनिडिया था। ठीक है, वही गोनिडिया कभी कभी इन केस वो गोनिडिया बिहेव करने लगता है किसकी तरह से? यहाँ पर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह बिहेव करने लगेगा। तो कैसे करेगा उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो जानते हैं। तो देखिए, जो वॉल्वॉक्स है उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? oogamous टाइप। याद रखिएगा, वॉल्वॉक्स में जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो कैसा होता है? oogamous टाइप। मतलब मोस्टली यही देखने को मिलता है, कहीं कहीं आपको आइसो एंड आइसो दिखेगा, लेकिन बेसिकली oogamous टाइप ही दिखाई देता है। तो देखिए, जहां भी oogamous टर्म आएगा तो oogamous का मतलब होगा यहाँ पर जो मेल होगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो क्या होगा? मोटाइल होगा। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो कैसा होगा? नॉन मोटाइल। ठीक है, तो इतनी बात जरूर याद रखिएगा कि जब भी oogamous टाइप की बात होगी तो यहाँ पे जो मेल होगा, मतलब जो नर की तरह बिहेव करने वाला है, वो मूवमेंट करेगा, वही गति करेगा। और फीमेल जो होगा वो नॉन मोटाइल, जो मादा की तरह बिहेव करने वाली है वो क्या होगी? नॉन मोटाइल। मतलब वो गतिशील नहीं होगी, वो एक जगह स्थिर रहेगी। तो इसमें कैसा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा, वॉल्वॉक्स में oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। Some species are homothallic while other are heterothallic। अब देखिए, होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक का मतलब क्या है? देखिए, कुछ स्पीसीज क्या होती है? होमोथैलिक। होमो का मतलब होता है मोनेसियस। अब मोनेसियस को अगर आप उल्टा लिखेंगे तो बोलेंगे बाइसेक्सुअल। ठीक है, मतलब एक ही थैलस पर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। मतलब इस पर बोथ मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन सेम थैलस पर पाए जाएंगे, तो उसको बोलते हैं मोनोथैलिक। और हेटेरोथैलिक मतलब जिसको हम डायोसियस बोल सकते हैं या बोल सकते हैं यूनिसेक्सुअल। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा थैलस सिर्फ और सिर्फ जैसे मेल दूसरे थैलस पर और फीमेल अदर थैलस पर, मतलब जो मेल आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो दूसरे वॉल्वॉक्स के थैलस पर पाया जाएगा, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव है ऑर्गन है वो दूसरे थैलस पर पाया जाएगा। यहाँ पर सेम एक जगह नहीं पाए जाएंगे, लेकिन आपके मोनोथैलिक में एक ही जगह दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होंगे? पाए जाएंगे। तो ये हो गया, सबसे पहले हम जान गए कि जो वॉल्वॉक्स में रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो oogamous टाइप होता है। और स्पीसीज जो इसकी होती है कुछ होमोथैलिक होती है और कुछ हेटेरोथैलिक होती है। ठीक है, सर्टेन गोनिडियल सेल। अब गोनिडियल सेल क्या था? आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ के आ रहे हैं तो उसमें गोनिडियल सेल क्या था? आपका रिप्रोडक्टिव सेल था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल था। तो ये क्या होगा कि कुछ गोनिडिया, सर्टेन गोनिडियल सेल इन द कॉलोनी डिफरेंशिएट इनटू गैमेटेंजिया। क्या बनाते हैं? गैमेटेंजिया बनाते हैं। ठीक है, जो कुछ उसमें, जो आपके सारे नहीं, सर्टेन गोनिडियल सेल क्या करेंगे? वो डिवाइड करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे और किस में चेंज हो जाएंगे? गैमेटेंजिया में। अब देखिए, यहाँ पर हम जानेंगे कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है। तो यहाँ पर बात करें इस वॉल्वॉक्स के मेल सेक्स ऑर्गन की तो उसको बोलते हैं एंथ्रीडिया। अब देखिए, जो एंथ्रीडिया है वो हमेशा क्या बनाएगा? एंथ्रोजॉइड बनाएगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा? एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम है oogonia। oogonia डेवलप करके क्या बनाएगा?
ये बनाएगा एग, ठीक है। तो ये हो गया इसके सेक्स ऑर्गन का नाम। तो मेल मतलब नर की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है, ऊगोनिया है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम पहले इसके प्रोसेस को समझ लेते हैं, तब हम इसके नोट्स को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आपको ये ऊपर वाला प्रोसेस यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको ये तो नॉर्मली ये वेजिटेटिव सेल है। अब मान लीजिए यही आपका क्या है, गैमेटेंजिया। अब इसमें यहाँ पर सबसे पहले ऊपर क्या होगा, ऊपर हम एंथ्रोजॉइड्स का डेवलपमेंट करेंगे, मतलब यहाँ पर एंथ्रीडिया बनेगा और नीचे ऊगोनिया, ठीक है। तो कैसे बनेगा उसको देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये आपके पेरेंट सेल है, और इस पेरेंट सेल के अंदर ये न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे। तो देखिए पहले 1 से 2 सेल स्टेज बनेंगे, तो फिर 2 से 4, 8 ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना डिवीजन करते हैं, ये लगभग आप याद रखिएगा ये 16 to 512 इतना लगभग यहाँ पर कोशिका का निर्माण करते हैं। तो ये डिवीजन करते रहेंगे। और देखिए इसमें फ्लैजिला सेम वही प्रोसेस है जैसे सब में इसके पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, वहाँ पर भी जैसे स्टेज जितने भी आ रहे थे, फिर इन्वर्जन हो रहा था, क्योंकि देखिए ये पहले फेलोपोर अंदर की तरफ है, इसमें भी इन्वर्जन हुआ, इन्वर्जन के बाद से ये फेलोपोर अपोजिट हो गए। क्योंकि इसमें पूरा डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े हुए हैं बाकी के प्रोसेस। तो सेम इसमें भी जो आपका एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन है सेम उसी प्रोसेस से होता है। तो यहाँ पर भी सेम वैसे पहले डिवीजन होगा, फिर 2 से 4, 4 से 8 सेल स्टेज आएंगे, 8 से 16, 16 से फिर 32 ऐसे करके फिर उसमें भी इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन के बाद से ये अपोजिट मतलब करेक्ट ओरिएंटेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक एक की बात करें तो ये एंथ्रोजॉइड्स बनके तैयार हो गए, ठीक है। तो ये हो गया एंथ्रोजॉइड्स के डेवलपमेंट का प्रोसेस। अब जानते हैं इसमें फीमेल का, तो इसमें भी सेम वही है। ये आपका मान लीजिए ये है ऊगोनियम, ऊगोनियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसमें भी देखिए डिवीजन होगा। तो डिवीजन होने के बाद से इसमें सबसे पहले क्या, सोमैटिक सेल क्या होगा, ये आपका इमैच्योर एग है, फिर ये मैच्योर होगा, ये क्या हो गया, ये मैच्योर एग है, ठीक है। अब ये मैच्योर एग के पास अब ये जैसे ही ये वॉल, ये जो पेरेंट सेल की वॉल है, ये जो पेरेंट सेल की वॉल है, अगर ये जब रप्चर होगी, मतलब जब ये पेरेंट सेल की वॉल रप्चर होगी, फटेगी, तो क्या होगा, अब ये बाहर रिलीज होंगे तो पानी में आएंगे। अब पानी में आएंगे तो वो यहाँ से होते हुए क्या होंगे, इस यहाँ पर एक पोर पाया जाता है थोड़ा सा, तो ये इसी में क्या होंगे, इंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको एंथ्रोजॉइड्स दिखाई दे रहे हैं इसमें स्विम करते हुए, इस तरह से इसमें ये क्या करेंगे, स्विम करेंगे, और फिर इसके अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन करेंगे और क्या बना लेंगे, oospore। oospore बोल सकते हैं इसको, जाइगोट भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया है। तो इसको हम oospore बोले या जाइगोट बोले। तो यहाँ पर आप देख लिए क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ oosphere, मतलब यहाँ पे एग का डेवलपमेंट हो गया। तो ये आपके एग हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले आपके इमैच्योर है, यंग है, फिर मैच्योर एग बनेंगे। मैच्योर एग के बाद से इसमें ये आपके जब यहाँ पर एंथ्रोजॉइड्स इंटर करेंगे, मतलब एंथ्रोजॉइड या स्पर्म इंटर करेंगे, तो एंथ्रोजॉइड या स्पर्म क्या है, मेल गैमेट। तो जब इसमें इंटर करेंगे तो इससे फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज करके क्या बनाएंगे, oospore का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब जानते हैं पहले इनके बारे में कि ये है क्या। तो एंथ्रीडिया की बात करें, एंथ्रीडिया क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। विथड्रॉ फ्लैजिला डिवाइड रिपीटेडली फ्रॉम अबाउट 16 to 512 सेल, मतलब वो लगभग कितना डिवीजन करते हैं, लगभग 16 से 512 सेल बनाते हैं वो, बार बार रिपीटेड डिवीजन करके। ईच सेल डेवलप्ड इनटू बाइफ्लैजिलेटेड फ्यूजिफॉर्म एंथ्रोजॉइड्स। अब जितने भी फ्लैजिला हैं वो क्या डेवलप करेंगे, बाइफ्लैजिलेटेड, क्योंकि जब यहाँ पर इन्वर्जन हो जाएगा तो ये बाहर की तरफ, तो आपको पता है 2-2 फ्लैजिला होते हैं एक वॉल बॉक्स में, तो ये किसका डेवलपमेंट करेंगे, जितने भी सेल हैं वो बाइफ्लैजिलेट, मतलब 2 फ्लैजिला फ्यूजिफॉर्म, मतलब थोड़ा सा ना ही ये पूरी तरह से स्फेयर में होते हैं और ना ही पूरी तरह से एकदम ओवल में होते हैं। तो एंथ्रोजॉइड्स बनाकर तैयार करेंगे।
फिर oogonia, क्योंकि एंथ्रीडिया आप जान गए, अब oogonia जानते हैं। इंक्रीजेज इन द साइज विदाउट फ्लैजिला, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर बात करें oogonia में तो देखिए यहाँ पे फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा, ये बिना मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड होते, क्योंकि ये क्या है, नॉन मोटाइल हैं। और आपका जो एंथ्रोजॉइड्स या एंथ्रीडिया क्या है, वो मोटाइल है, मतलब फ्लैजिलेटेड है। तो यहाँ पर जो oogonia है वो सिर्फ अपने साइज में वृद्धि करेगा और उसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं बनाएगा। तो ये हो गया oogonia। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उसको देखते हैं। तो मेल गैमेट swing out of the antheridium and move toward the oogonium। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका मेल गैमेट है। अब ये जब पानी में आएगा तो वो स्विम करता हुआ कहाँ जाएगा, इस oogoनियम की तरफ ये मूव करेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो मेल गैमेट है वो क्या करेगा, स्विम करेगा, तैरते हुए कहाँ जाएगा, एंथ्रीडियम एंड मूव टुवर्ड द oogoनियम, oogoनियम की तरफ, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ ये तैरता हुआ जाएगा। स्पर्म इंटर द oogoनियम एंड फ्यूजेस विथ द एग। अब जो यहाँ पर oogoनियम था इसके अंदर, यहाँ पर तो इसके किनारे आप अराउंड ये देखे थे, इस तरह से एंथ्रोजॉइड्स क्या थे, मतलब स्पर्म मूव कर रहे थे। अब ये मूव करते हुए क्या होंगे, अब ये इस एग से क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो क्या होगा, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। अब ये इसके बाद से जो आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पर अब ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे, क्योंकि क्या हो गया, अब इसमें रिप्रोडक्शन हो चुका है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया है। तो पहले स्पर्म क्या करेगा, इंटर करेगा इसमें, यहाँ से स्पर्म इंटर किया, ये क्या है, स्पर्म है। अब जब ये स्पर्म इसमें इंटर करेंगे तो क्या होंगे, इस एग से फ्यूज हो जाएंगे, इस एग से मिक्स हो जाएंगे विद द एग। अब इसके बाद से फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका नतीजा क्या होगा कि इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, क्योंकि एक न्यूक्लियस इनका और एक न्यूक्लियस एग का, तो दोनों मिलके 2n बना लिए, तो कैसे होंगे, अभी डिप्लॉयड जाइगोट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये इसका प्रोसेस हो गया। अगला स्टेप इसमें फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो जाइगोस्पोर है वो होता कैसा हो, मतलब जो जाइगोट बन रहा है, अब उस जाइगोट की संरचना को देखते हैं, या जाइगोस्पोर की कैसा होता है, थिक वॉल्ड होता है, मतलब उसका जो लेयर होता है, बाहर की कवरिंग होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है, रेड होती है और ऑरेंज इन कलर ड्यू टू कैरोटेनॉइड्स, क्योंकि इसमें कैरोटेनॉइड्स प्रेजेंट होता है, इसके वजह से इसका जो कलर होता है वो किस कलर का हो सकता है, रेड भी हो सकता है या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। अब जो ये जाइगोस्पोर है वो क्या करता है, तो सर्व एज ए रेस्टिंग स्टेज एंड रेजिस्ट अनफेवरेबल कंडीशन। अब क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहा है तो ये क्या होगा, अब जो जाइगोस्पोर है अभी रेस्टिंग स्टेज में पड़ा रहेगा, मतलब जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा सूखा है या फिर कुछ भी उसके प्रतिकूल अगर मौसम है तो क्या करेगा, वो रेस्ट करेगा, पड़ा रहेगा। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये क्या होंगे, फिर से ये रिलीज हो जाएंगे उस सेल से और यहाँ पर एक कॉलोनी बनाकर तैयार करेंगे। कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ oospore या जाइगोट, क्योंकि जाइगोट बन चुका है। जाइगोट क्या होता है वो भी मैंने बताया आपको, वो थिक वॉल्ड लेयर होते हैं, मतलब उस पर, और कैसे स्पोर है, वो रेस्टिंग स्पोर है, डिप्लॉयड स्पोर है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये जर्मिनेट करेंगे। तो व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, मतलब जब उनके अनुकूल मौसम आ जाता है, द जाइगोस्पोर जर्मिनेट्स, तब जाइगोस्पोर क्या होंगे, जर्मिनेट करेंगे। इनसाइड द जाइगोस्पोर द डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंडरगोज मियोसिस, क्या करेगा, मियोसिस डिवीजन होगा। दिस रिस्टोर द हैप्लॉइड कंडीशन। अब जब मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, वो आधे भाग में बढ़ जाता है, उसका जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो 2 से 1 हो जाएंगे। तो जब 1 हो जाएंगे तो कैसा कंडीशन आएगा, हैप्लॉइड कंडीशन आ जाएगा। तो फिर हैप्लॉइड के बाद से फिर से वो और डिवीजन करेंगे, तो क्या बनाएंगे, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर यूजुअली फॉर्म्ड। तो देखिए इसमें इस डिवीजन के दौरान जो जाइगोस्पोर में न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है, तो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बनते हैं, तो जो हैप्लॉइड सेल स्टेज आता है वो लगभग
4 सेल बनते हैं और उस 4 सेल में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सरवाइव करते हैं, बाकी के जो 3 होते हैं वो डिजनरेट हो जाएंगे। तो इसमें भी क्या है कि 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर यूजुअली फॉर्म्ड, ओनली 1 सर्वाइव, अदर डिजनरेट। बाकी के जितने 3 आपके बचते हैं, 3 जो भी न्यूक्लियाई बचते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा होगा जो क्या करेगा, पूरा यहाँ पर वॉलवॉक्स की कॉलोनी बनाएगा, बाकी के डिजनरेट हो जाएंगे। कैसे होंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए, अब मान लीजिए जो आपके 4 सेल्ड स्टेज थे, उस 4 सेल्ड स्टेज में आपके 3 डिजनरेट होंगे और एक ही इसमें बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ये जाइगोट बनकर तैयार है। इस जाइगोट का न्यूक्लियस का इसमें हुआ मियोसिस डिवीजन, तो ये 2 हैप्लॉइड सेल बन गए, 2 से 4 हैप्लॉइड सेल बने। अब 4 में से आपको पता है बाकी के 3 डिजनरेट हो जाएंगे, इसमें कोई एक ही सर्वाइव करेगा। तो एक ही जो है, अब वो एक ही सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ एक ही इसमें सिनोबियम की कॉलोनी बनाएगा, बाकी के 3 डिजनरेट हो जाएंगे। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ रहा है तो ये इसके वॉल, जो ये बाहर वाली वॉल है वो क्या हो रही है, रप्चर हो रही है, फट रही है, मतलब इस पर स्प्लिट हो रही है, इससे हट जा रही है। जब ये हटेगी तो ये बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये आउटर लेयर है। ये जो आपको ये बाहर वाला दिख रहा है, ये पोर्शन ये क्या है, ये आउटर लेयर है, और ये वाले पोर्शन ये जो दिख रहा है आपको, ये इनर लेयर है। तो ये अब बाहर रिलीज हो जाएंगे और बाहर रिलीज होकर फिर से ये पूरा एक सिनोबियम की मतलब वॉलवॉक्स की कॉलोनी बनाएंगे। तो जैसे ही इनको फिर बाहर निकलना होगा तो ये वॉल यहाँ से रप्चर होगी, और जब ये वॉल रप्चर होगी तो ये क्या होंगे, ये कॉलोनी ऐसे बाहर रिलीज हो जाएगी और एक फिर से एक वॉलवॉक्स की न्यू कॉलोनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये हो गया जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। अब आगे जानते हैं इसके थ्योरी को कि कैसे होगा। तो द जाइगोस्पोर वॉल, द जाइगोस्पोर वॉल रप्चर्स, मतलब जाइगोस्पोर की वॉल क्या होगी, रप्चर होगी। तो देखिए यहाँ पर जाइगोस्पोर की वॉल क्या हो रही है, रप्चर हो रही है, बाहर निकल रही है, रिलीजिंग द सर्वाइविंग हैप्लॉइड सेल। और क्या करेंगे, हैप्लॉइड सेल जो होते हैं वो सर्वाइव करेंगे और रिलीज हो जाएंगे बाहर। सेल डिवाइड, अब जो उसमें से एक ही न्यूक्लियस था वो बार बार क्या करे, रिपीटेडली, मतलब बार बार रिपीट कर रहा अपने डिवीजन को। तो सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म न्यू कॉलोनी बाय सीक्वेंस ऑफ प्लेकिया स्टेज। किस स्टेज के अकॉर्डिंग बनाएगा, इसमें भी जब वॉल रप्चर हुई, मतलब जो बाहर वाला आउटर लेयर था वो बाहर स्प्लिट हो गया, बाहर निकल गया, तो जो इनर वॉल था, इनर वॉल के अंदर जो आपका न्यूक्लियस एक बच रहा था हैप्लॉइड, वो क्या करेगा, डिवीजन करेगा 2 से 4, 4 से आपको पता है फिर 8 सेल्ड स्टेज आएगा। तो 8 सेल्ड स्टेज में जैसे प्लेकिया स्टेज बन रहा था इसमें भी प्लेकिया स्टेज बनेंगे। फिर 8 से फिर 16 स्टेज आएंगे आपके, 16 से 32, तो वहाँ पर फिर फियलोपोर बनेंगे, फिर से इन्वर्जन होगा। सेम सारे जैसे प्रोसेस आपके बाकी के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहे थे, इसके आगे इसमें भी जब वॉल रिलीज हो जाएगा तो सेम यही प्रोसेस ये फिर से दोहराएगा। तो ये हो गया आपका कि जाइगोट का जर्मिनेशन कैसे होता है। क्योंकि देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अनफेवरेबल कंडीशन में ही होता है, लेकिन लास्ट में वो भी सेम जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाकी के प्रोसेस जाइगोट बनने के बाद सेम वही प्रक्रिया फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होने लगती है। ठीक है, तो इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल कैसा होता है, तो वॉलवॉक्स सो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्योंकि अगर बात करें डिप्लॉयड की तो सिर्फ और सिर्फ जो जाइगोट बन रहा है वहीं पर आपको सिर्फ डिप्लॉयड स्टेज देखने को मिलता है, उसका से फिर से मियोसिस हो जाता है, इसलिए वहां पर हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। तो इसीलिए उसका जो मेन कॉलोनी होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है। डोमिनेंट प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड ही होती है। जो मेन कॉलोनी बन रही है वो कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। जाइगोट कैसा होगा, सिर्फ वही डिप्लॉयड होता है, इज द ओनली डिप्लॉयड स्टेज। सिर्फ जाइगोट ही क्या है, डिप्लॉयड स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके एंथ्रोजॉइड्स और एग दोनों फ्यूज हो रहा है, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हुए तो डिप्लॉयड कंडीशन बना, जिसको हम जाइगोट बोले। लेकिन फिर से उसमें क्या हो जा रहा है, फिर से अर्धसूत्री विभाजन हुआ, मतलब मियोसिस फिर से हो गया, तो वो 2 सेल स्टेज फिर से एक सेल स्टेज में, मतलब एक न्यूक्लियस में बदल गया। तो ये हो गया डिप्लॉयड से
हैप्लॉइड कंडीशन। आफ्टर मियोसिस हैप्लॉइड सेल फॉर्म न्यू कॉलोनीज, क्योंकि यहाँ पर जो जाइगोट है वो तो डिप्लॉइड है, लेकिन इसी डिप्लॉइड कंडीशन में कौन सा डिवीजन हो गया, मियोसिस हो गया। मियोसिस की ही वजह से ये किस में बदल गया, हैप्लॉइड सेल स्टेज में, और यही जो हैप्लॉइड हैं वही न्यू कॉलोनी बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हो गया लाइफ साइकिल। एक बार इसका हम फ्लो चार्ट की तरह इसका एक फ्लोरल डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले गोनिडिया, गोनिडिया आपको पता है क्या है गोनिडिया, क्योंकि पता नहीं है दिख रहा होगा कि नहीं, इसलिए मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। गोनिडिया क्या है, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक है। तो इसमें पहले बनेगा इससे डॉटर कॉलोनी, और डॉटर कॉलोनी से फिर से पेरेंट कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी से फिर से गोनिडिया, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। ये कहाँ पर, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मान लीजिए पेरेंट कॉलोनी है, ये क्या है, ये पेरेंट वॉल्वॉक्स कॉलोनी है, ठीक है। ये क्या है, पेरेंट वॉल्वॉक्स कॉलोनी है। तो अब इसमें आपको पता है जो मेल और फीमेल दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एंथीरिडिया, एंथीरिडिया, ठीक है। और जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसको बोलेंगे ऊगोनिया, ऊगोनिया। तो पेरेंट कॉलोनी, जो पेरेंट वॉल्वॉक्स कॉलोनी है उससे क्या बन रहा है, एंथीरिडिया बना और ऊगोनिया बना। फिर ये दोनों जो आपके एंथीरिडिया है वो बनाएंगे स्पर्म, स्पर्म भी लिख सकते हैं, एंथ्रोजॉइट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे, स्पर्म्स, स्पर्म्स भी लिख सकते हैं और एंथ्रोजॉइट्स बना सकते हैं, मतलब इनको एंथ्रोजॉइट्स भी बोलते हैं। और जो ऊगोनिया है वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे एग, मतलब जो फीमेल है वो एग बनाएगी। फिर दोनों फ्यूज होंगे। तो जब दोनों फ्यूज होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बना, जाइगोट बना। क्या बना, जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट के बाद फिर से आपको पता है, अभी मैंने बताया जाइगोट के बाद क्या हो जाएगा, मियोसिस होगा, मियोसिस डिवीजन। अब मियोसिस डिवीजन के वजह से ये डॉटर कॉलोनी ही, मतलब मियोसिस डिवीजन होने के बाद ही डॉटर कॉलोनी बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है, डॉटर कॉलोनी बनकर तैयार हो जाएगी। और फिर यही फिर से पेरेंट कॉलोनी में फिर से चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जो पेरेंट कॉलोनी है वो कैसा है, हैप्लॉइड है, मतलब 1 कंडीशन देखने को मिलेगा। तो इसमें जो आपके एंथीरिडिया है वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे, मतलब 1 एक न्यूक्लियस। इसमें भी ये भी हैप्लॉइड है, 1 न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। स्पर्म भी इनके कैसे होंगे, जब यही डेवलप कर रहा है, अभी कोई डिवीजन हुआ ही नहीं, तो ये भी हैप्लॉइड, और एग भी हैप्लॉइड है। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन का मतलब ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज होंगे। जब फ्यूज होंगे तो ये जाइगोट बना, तो ये कैसा कंडीशन होगा, ये 2n मतलब डिप्लॉइड कंडीशन देखने को मिलेगा। लेकिन अब इस डिप्लॉइड कंडीशन मतलब 2 न्यूक्लियस में क्या होगा, अब अर्धसूत्री मतलब आधे आधे भाग में बांट देंगे। मियोसिस डिवीजन हुआ, मियोसिस डिवीजन होने की वजह से फिर से हैप्लॉइड न्यूक्लियस में चेंज हो गए। अब ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस फिर से यही तो डेवलप करके पेरेंट कॉलोनी बना रहा है, तो इसलिए जो मेन थाइलस होता है वॉल्वॉक्स का वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो इसीलिए इसके लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वॉल्वॉक्स की जो लाइफ साइकिल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये हो गया पूरा आपका जो भी आपके वॉल्वॉक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, जितने भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट थे वो सब मैंने यहाँ पर कवर करा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।